समुद्र है, चरित सिंधु गिरिजा रमन, कितना अपार है वेद न पावहि पार। भगवान का चरित्र इतना अपार है कि जिसको भगवान वेद भी पार नहीं कर सकते। आपको 2 दिन पहले सुनाया, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख हैं। गोस्वामी जी कहते 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाएं तो कुल मुखों की संख्या होगी 10 खरब। यदि एक एक मुख से शेष नारायण कथा करना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अपार चरित्र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस कथा को पार करने के लिए नहीं गा रहा हूं कि मैं पूरी कथा सुना दूं आपको। मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए कथा गा रहा हूं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी पर। कई लोग कहते हैं महाराज, लोग यात्रा में मिलते हैं, भरत भैया कहते हैं महाराज आप कथा गा के समाज को सुधार रहे हैं। लेकिन हम आपको बतावें, हम समाज को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहे हैं, कहीं हम न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। कहो, जिसको सुधरना है वो सुन के स्वयं सुधर जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, आज मैं दिन में धनबाद गया था, एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया कि महाराज भारत के लोगों को आप क्या संदेश देंगे। मैंने केवल एक बात कही, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पे रहिए और भगवान ने जो आपको कार्य दिया है ईमानदारी से अपना काम करिए बस। और समाज को मत ठीक करिए, अपने को ठीक करिए। यदि समाज का हर व्यक्ति समाज को ठीक करने के जगह स्वयं को ठीक करने लगे तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान की एक कथा गाई। उपवीत, उपवीत यानी यज्ञोपवीत। इसके पहले जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जितने संस्कार भय राम जी की, उन कथाओं को गोस्वामी जी ने जो गाया, बाबा कहते हैं इस कथाओं को जो सुनेगा, सादर जो सुनेगा, क्या होगा? वैदेही रामा प्रसाद जन सर्वदा सुख पावई। श्री सीताराम जी की कृपा से वो जीव जीवन में सदैव सुख को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बाल कांड की फलश्रुति है। अब आज से कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड है बालकांड भैया, जिसमें 361 दोहे हैं। और उसके बाद दूसरा बड़ा कांड है अयोध्या कांड, 326 दोहे हैं उसमें। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया है। आपको स्मरण दिलाऊं, बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 2 श्लोक में शंकर जी को वंदन किया। एक श्लोक में केवल नहीं कि आप में से जो मानस के पाठक होंगे स्मरण करिए। पहले कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले श्लोक में कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम कर रहा हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। ठीक इसके आगे वाले श्लोक में शंकर जी की फिर वंदना की।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जगत रूप में तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगत के गुरु रूप में भगवान शिव को वंदन किया। एक एक प्रसंग आ गया, एक बात मैं आपको छेड़ दूं, निवेदन कर दूं। अभी समाज में एक पंथ चल रहा है जिनका कहना है शिव गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, और किसी से दीक्षा उक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, शिव ही गुरु हैं। अच्छी बात है, आप सत्य कह रहे हैं, शंकर जी गुरु हैं। आप क्या कह रहे हैं? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख के चले गए हैं, मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहते हैं कि भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। इसमें नई बात कहा है हो तो क्या भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं? तो यहां पर सबको आकर उन्हीं को गुरु मान करके दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, यही है ना। लेकिन आप एक बात भूल गए, इसी मानस में गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं कि गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी इस धरती पर अवतार ले लें, तो इस धरती पर आने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर ये स्वयं जब तक सदगुरु की शरण में जाकर दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक इन दोनों का भी उद्धार होने वाला नहीं है। राम जी से बढ़न के है हो, आप बताओ। लेकिन भगवान राम अवतार लिए तो गुरु जी के पास जाकर दीक्षा प्राप्त करनी पड़ी उनको। कृष्ण अवतार लिए तो उनको भी जाकर गुरुदेव से दीक्षा लेनी पड़ी। जितने आचार्य चरण हुए, आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात भगवान शिव के प्रतिमूर्त थे। वो कहो, भगवान आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे, लेकिन यहां आने के बाद उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी। आदि रामानंदाचार्य भगवान साक्षात भगवान श्री राम जी रामानंदाचार्य भगवान के रूप में अवतार लिए इसी तीर्थराज प्रयाग में। आने के बाद उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी। राम जी अपने आने से पहले सन 1017 में, भैया 1017 में राम जी अपने आने से पहले 1017 में दक्षिण भारत में लक्ष्मण भैया को धरती पर भेजे। लक्ष्मण जी अवतार लिए अभी 1000 साल पहले दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य भगवान के रूप में। आदि रामानुजाचार्य भगवान साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार थे, वो भी दीक्षा लिए। उनके आने के लगभग 250 साल बाद राम जी अवतार लिए तीर्थराज प्रयाग में रामानंद भगवान के रूप में, वो भी दीक्षा लिए। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को ले सहारा बनाकर समाज को दिग्भ्रमित करना ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रश्न उठेगा, किससे दीक्षा ले महाराज? बहुत महात्मा घूम रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। आप एक काम करिए, जो काम करते हैं काम करते रहिए, व्यापार करते रहिए, नौकरी करते रहिए और भगवत नाम का जप करते रहिए। यदि आप निष्ठा पूर्वक भगवत नाम जप करेंगे तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके पहुंचा देगा और आप दीक्षा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है एक आदमी मिला, मैं पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था, भरत भैया महाराज जी के पास बैठा रहनी। एक आदमी आया, बात लगभग 15-16 साल पहले की है। बोला, महाराज जी हमको भी गुरु बनाना है। महाराज जी पूछे, किसको बनाओगे? उन्होंने कहा, देखूंगा जो बनने लायक होंगे उनको बनाऊंगा। तो महाराज जी पूछे, कैसे देखोगे? बोले, परीक्षा लेकर देखूंगा वो मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। महाराज जी बोले, यदि गुरु जी की तुम परीक्षा लोगे तो तुम गुरु की वो गुरु। आप कल्पना करिए, यदि चेला ही गुरु जी की परीक्षा लेने लगे कि का ये गुरु बनने लायक है कि नहीं, तो वो गुरु की हम गुरु, वो गुरु जी हम गुरु घंटाल। फिर महाराज जी उनको समझाए, बाबू
गुरु नहीं बनाना है, शिष्य बनना है। बनना आपको है तो आप अपने तक सीमित रहिए, ऊपर तक ना पहुंचिए। निष्ठा बना के रहिए, ये निष्ठा ही आपको सदगुरु की शरण में पहुंचा देगी। बालकांड में 2 श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया गोस्वामी जी ने, लेकिन आप अयोध्या कांड को पढ़िए, सबसे पहले शिव जी की वंदना से ही प्रारंभ करते हैं। आइए पहले श्लोक को हम और आप पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी ब्यालरा सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके वाम भाग में मां पार्वती जी विराजमान है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है। देवापगा मस्तके, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। भाले बाल विधुर गले च गरलम, गले में हलाहल विष है। यस्यो रसी ब्यालराड, जिनके वक्षस्थल पर सर्पों के राजा बासुकी यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित हैं। जो भगवान शंकर विभूषण के रूप में भस्म को धारण किए हुए हैं। देवता जिनकी वंदना करते हैं, जो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वत्र हैं, जो सबके स्वामी हैं, उन भगवान शंकर को गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। शंकर जी को क्यों प्रणाम किया हो? देखिए, हम आपको एक बात बतावें, अनुभव करिएगा। जब हम लोग छोटे थे ना, जब छोटे थे, पढ़ते थे 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, पता नहीं आपके मन में आया कि नहीं आया, लेकिन हमारे मन में अवश्य आया था, काश भगवान करते जल्दी बड़े हो जाते। कब बड़े हो जाते? कहें ये पढ़ाई से पिंड छूटी थी। आप लोग के मन में कभी आया है ये बचपन में, काश जल्दी से बड़े हो जाते? लेकिन अब बताऊं आपको, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, भरत भी मन करता है ना, काश फिर से छोटे हो जाते। कहो फिर से लड़का हो जाते हो, कितना आनंद था। अब आकर पता चला है बड़े होने के बाद बड़ी समस्याएं हैं, हो बड़ी समस्याएं हैं। बचपन में कोई झंझट नहीं था, खूब आनंद था। जीवन में कितना झंझट है ये बड़ा होने के बाद पता चला है। और देखिए, जो आदमी एक महापुरुष की वाक्य मैं आपको सुनाऊं, एक महापुरुष के शब्द हैं, मेरे नहीं है, उनसे मैंने सुना है, मैं आपको सुना रहा हूं। उनका कहना है कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जी हाँ जी, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपका मार्ग यदि धर्म का है और सत्य का है, तो कलयुग का प्रभाव आएगा कि समस्याएं सामने दिखाई पड़ेगी। आप न सोचिए कि वो बड़ा आदमी है, खूब रुपया है तो खूब आनंद में रहता होगा। जो आदमी जितना बड़ा होता है, उसको उतना अधिक टिकिया खाना पड़ता है सोने के लिए। हाँ, बिना टेबलेट खाए रात को नींद नहीं आती। एक शायर हुए कहते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर,
मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं? जो जितने हाइट पर है वहां उतना फाइट है, कहो, और हाइट की ही फाइट है। तो ये न भ्रम में रहिए कि उनको बड़ा आनंद है, सब जगह झंझट है। झंझट है इससे नहीं घबराना है, झंझट में कैसे आनंद पूर्वक रहना है इसका विचार करना है। और यदि ये कला सीखनी है तो भगवान शिव के परिवार का दर्शन करिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी की वंदना की अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड युवावस्था की कथा है, झंझट की कथा है वो। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी को कौन झंझट है, तो हम दिखा रहे हैं। बगल में कौन बैठा है शंकर जी के, जोर से बोलिए, पार्वती जी। यहां कपारे पर कौन बैठा है, सिर पर गंगा जी। बगल में पार्वती जी बैठी है, सिर पर गंगा जी को बिठाए हैं। आप सिर छोड़िए, बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए। ये झंझट है कि नहीं है, आप बताओ। इधर मां बैठी है और सिर पर गंगा जी को धारण किए हैं, ये झंझट है कि नहीं है सौरभ बाबू? दूसरा झंझट देखिए, कार्तिकेय जी किस पर चलते हैं, मोर पर, और शंकर जी के गले में क्या है, सांप। अब आप बताओ, मोर के आगे सांप रहेगा तो मोर छोड़ेगा, खा जाएगा, लेकिन यहां मोर सांप को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, हो है ना। और देखिए, बाबा के गले में क्या है, सांप, और गणेश जी के पर चलते हैं, सांप के अगवे चूहा फुदुक रहा है। सांप और चूहा को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, हाँ है ना। बड़े आदमी के घर में पार्किंग रहता है गाड़ी का, कैलाश में भी पार्किंग बना है, जहां शंकर जी की गाड़ी और मेरी मां की गाड़ी पार्क होती है। बाबा की गाड़ी का है बैल, अमाई के एक ही पार्किंग में सिंह और बैल एक साथ खड़े हैं। इन दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, बोलिए। इतना झंझट आपके जीवन में है, इसलिए आज से रोने का काम नहीं है, आनंद में रहने का काम है। ये सोचकर कि हमसे अधिक झंझट में तो बाबा रहते हैं। इतने झंझट में रहने के बाद भी भगवान शंकर आनंद में रहते हैं। यदि ये रहते तो हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं? इसलिए नहीं रह पा रहे हैं कि जो ये अकेले भजन नहीं करते हैं। देखिए, यदि आप भजन अकेले कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भजन का प्रभाव ये है माई बाप कि हमारे भजन को देखकर परिवार में जो भजन नहीं करता है वो भी राम राम जपने लगे। ये हमारे भजन का प्रभाव है, बुरा ना मानिएगा। बोले, बुरा मत मानिएगा। फेंटने वाला, बुझाता ना, अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को फेंटना सिखा देता है। फेंटा लेने वाला अपने जीवन में 10 लोगों को कम से कम लेना सिखा देता है। फूंकने वाला फूंकने वाला 10 लोगों को फूंकना सिखा देता है। यदि आप भगत हैं तो आप भी सौगंध खाइए कि अपने जीवन में 10 लोगों को माला जपना सिखाएंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे। यदि एक भक्त निष्ठा बना ले कि अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाना है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है ये, नेटवर्क मार्केटिंग। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। हम वो किए हैं बहुत पहले। लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, उसका स्लोगन था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। वो 3 लोग फिर 3 को बनाएंगे,
उनका कमीशन मिलेगा, वो 3 लोग को बनाएंगे, उनका कमीशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग। उसी प्रकार हर भक्त अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाए, उनका दशांश पुण्य आपको मिलेगा। वो अपने जीवन में 10 को बनाएंगे, उनका पुण्य आपको मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग भगवान के भगत हो जाएंगे यदि हम ये निष्ठा बना लें। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं और इसका प्रभाव आप दर्शन करिए। मेरे पीछे किसका परिवार है? बोलिए, राम जी का। इस परिवार में कौन कौन है? राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो सेवक हैं, परिवार में लोग हैं ना। आप दर्शन करिए। लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ रहते हैं। भरत भैया, भरत जी का मंदिर 1-2 जगह है बस। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती है, तब होती है जब साथ में खड़े रहते हैं। कहो। लेकिन मेरे शंकर जी का परिवार आप दर्शन करिए, बाबा का परिवार। शंकर जी की अलग पूजा, हमारी मैया की अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, मेरी मां की अलग पूजा, गणपति भगवान की अलग पूजा, कार्तिकेय भगवान को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है, उनकी अलग पूजा। और तो और गंगा जी की अलग पूजा, नाग पंचमी के दिन सपों की पूजा होता है। इकलौते भगवान शंकर का परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा अलग अलग की जाती है। ये केवल राम जप का प्रभाव है, केवल भगवत नाम जप का प्रभाव है। शंकर जी पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे हैं। और हम आपसे एक निवेदन करें, आप ये ना समझिए कि नौकरी ओकरी से छुट्टी मिल जाएगी, व्यापार से छुट्टी मिल जाएगा तब जपेंगे। छूटने के बाद नहीं जपेंगे, आप लगे रहिए। सौरभ बाबू कहां है? आप बतिया ले, एक प्रश्न पूछें। आप यहां से निकल के रात को अकेले बाहर जा रहे हैं, अगवा जाकर इतना बड़ा पीतल महंगा है कि तांबा हो? पीतल महंगा है, हाँ? तांबा। अब ला फंस गई, पीतल कहता रहा, तू लोग तांबा कहता रहा। तांबे मान लीजिए, कौन खरीदे के बाद? हाँ, मान लीजिए आप निकले, इतना बड़ा तांबा का मटका आपको बाहर दिखाई पड़ गया सड़क पर, उठाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? हाँ, उठा लीजिएगा ना। साथ में गाड़ी ओड़ी नहीं, आप अकेले हैं, उठा लीजिएगा, हाथ में लेके चलिएगा। 200 मीटर आगे गए, उतना ही बड़ा चांदी का मटका दिखाई पड़ गया। अब बोलिए क्या करिएगा? जैसे चांदी चमकेगा, तांबा पटक के चांदी उठा लीजिएगा, उठाइएगा ना। चलिए और आगे बढ़िए, आधा किलोमीटर आगे गए, सोना का दिखाई पड़ गया। हाय राम, अब का पूछे के बाद जैसे सोना दिखाई पड़ा, क्या करेंगे? चांदी पटकेंगे, सोना का मटका उठाएंगे। मैं क्यों सुना रहा हूं? जब चांदी दिखाई पड़ा तो आपको किसी ने नहीं कहा कि तांबा फेंको। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया हो और आप चांदी उठा लिए, आगे बढ़े। सोना दिखाई पड़ा, किसी ने नहीं कहा चांदी फेंको। सोना दिखाई पड़ा तो आपने चांदी उसी समय छोड़ दिया, सोना को पकड़ लिया। उसी प्रकार कुछ भी छोड़ने का प्रयास न करिए, केवल भगवत नाम लेने का प्रयास करिए। जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छूट गया हो, उसी दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा तो विषय का आनंद छूट जाएगा। इसे लगे रहिए और इस प्रतीक्षा में मत बैठिए कि 60 के बाद जपेंगे।
60 ले रहेंगे तब न जपेंगे, है? कोनो गारंटी है का कि 60 ले रहेंगे? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज कहते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना ये संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को प्रणाम किया है। कौन सा मुख? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को रात्रि में बताया गया कि राम जी कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। आजकल किसी बच्चे को भरत भैया कह दिया जाए रात को 9 बजे कि बाबू सवेरे तू घर के मालिक हो जाइब, सब कुछ तरी नाम को दिहल जाई। 9 बजे आप बता करके जाएंगे, 9:10 होते होते पूरा फेसबुक पर छीट देगा, पूरा प्रचार कर देगा 10 मिनट में। सवेरे हम राम जी को रात्रि में बताया गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे बताया गया कि युवराज नहीं, अब तो वन में जाना है। ये सुनकर राम जी दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुख अभिषेक सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ, वनवास सुनकर दुखी नहीं हुआ, वो स्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? ये भगवत मुख ही जीव का मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, मेरे पीछे जो आप रूप देख रहे हैं ना भगवान का, इसी रूप की वंदना करते हैं। ये श्लोक आप में से कई लोगों को याद भी होगा। जिसको याद है आइए गाते हैं। बाबा कहते हैं, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। गोस्वामी जी कहते हैं, नीले अंबुज के समान जिनका श्याम रंग है, कोमल कोमल जिनके अंग हैं, जिनके वाम भाग में मां सीता जी विराजमान हैं, जो हाथ में धनुष बाण धारण करके सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा। सौरव बाबू, अयोध्या कांड का पहला दोहा याद है आपको? आप में से किसको किसको याद है? बस 4-5 लोग को। भरत भी अरुआ याद बा? अयोध्या कांड के पहला दोहा अभी को जादू दिखाएं हम। पहला दोहा याद है? विनय बाबू आपके अयोध्या कांड के पहला दोहा याद है? नहीं खन बोलत लो। अच्छा, आप में से कितने लोग को याद है? 4-5 लोगों को। लेकिन अब मैं जादू दिखा रहा हूं। यहां जितने बच्चे हैं, आप बड़े तो छोड़िए, एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये दोहा याद है। अयोध्या कांड का पहला दोहा। और केवल नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं जिसको ये दोहा याद ना हो। आइए मिलकर गाइए साथ में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरनौ रघुबर बिमल जश जो गायक फल चाहि। ये दोहा कितने लोगों को याद था? देखनी जादू, कितने लोग को याद था? पहले काहे नहीं हाथ उठाए? महाराज पता नहीं था कि अयोध्या कांड का दोहा है। हम तो हनुमान चालीसा मान के बैठे थे। नहीं, श्री हनुमान चालीसा जी प्रारंभ होते हैं, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इस दोहे को यहां से उठा करके वहां रख दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले आप इस दोहे का अर्थ समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरण में, सरोज मने, हाँ हाँ बाबू बताओ, सरोज मने कपार की बार, हाँ बाल, बाल, अच्छा सरोज मने बाल। कईजा पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ाओल गया लिखा। कमल के पुष्प को सरोज कहते हैं। अब याद रहेगा ना? लोटस जानते हो? लोटस, कमल का नाम है सरोज। तो गुरुदेव भगवान के कमल रूपी चरण में, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के कमल रूपी चरण में जो रज लगा है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी शीशा, दर्पण, मिरर। अच्छा आप बताओ, सवेरे सवेरे नहाकर कौन कौन शीशा के सामने जाता है? सब लोग नहीं जाते होंगे। कहो सब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ? हाँ? सब लोग जाते हैं। अब पंडित जी को शीशा के सामने गिला क्या दरकार है? जब कुछ है नहीं तो झाड़ेंगे का? आप बताओ। पंडित जी को, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम उधर बोले हैं। डर नहीं है हमको। आप कल्पना करिए, आप सवेरे स्नान करके दर्पण के सामने जाइए और दर्पण पर मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं। आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके उसको साफ करेंगे। माई बाप, जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, ना उनकी कथा समझ में आती है। इसलिए कुछ मत करिए, सबसे पहले मन को साफ करिए। राम जी सुंदरकांड आप में, भगवान विवाह करके लौटे, घर में नई नई बहुरी आती तो उत्सव से होता ना बधाई गीत। अयोध्या में ये बधाई गीत 11 वर्ष तक चलता रहा भैया। नित्य नवीन आनंद महोत्सव। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है आनंद में रहना भी एक स्वभाव है। हम एक आदमी को जानते हैं, उनका उम्र अब तो लगभग 70 साल के आसपास हो गया होगा। हमने आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा भैया। इकलौता लड़का के जहिया बियाह रहे उनकरी, ओ दिनों उनके मुंह चोखा बनल रहे। जब भी उनको देखिए इसी तरह मुंह, कभी नहीं हंसे। ये क्या है? स्वभाव है। यदि आनंद में रहने का स्वभाव आ गया ना
तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, और रोने का स्वभाव हो गया तो बैकुंठ में भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। एगो कीड़ा है गोबरैला, आप लोग जानते हैं उसको? गोबरैला गांव जे गए हुए देखले हुए, गोबर के ढेला बना के भैया उसी को ठकेलता रहता है, उसी को डगराता रहता है। देखिए भैया गोबरैला इतना छोटा कीड़ा होता है, गोबरैला गोबर का गोली बना लेता है माई और उसी को ठेलता डगराता रहता है। आप देखें बाबू गोबरैला। ब्रह्मा जी एक दिन गोबरैला को देख लिए। ब्रह्मा जी सोचे न जाने कौन पाप किया था कि गोबरैला बना, चलो दया करो इस पर। उसको उठा के ब्रह्मलोक ले गए। कहां ले गए? ब्रह्मलोक। एक महल उसके नाम से अलॉट कर दिए कि चलो तुमको जितना कष्ट झेलना था तुम झेल लिए, अब ये महल तहार कंचन चौराहे में राजभोग। ब्रह्मा जी उसको महल में छोड़ दिए। एक महीने बाद ब्रह्मा जी को गोबरैला की याद आई। सोचे अरे चल कर देखूं क्या हालचाल है, होकर खूब आनंद में होगा, क्या मलाई लिया होगा एकदम। जाके देखे तो गोबरैला दुबरा के कांट हो गया है, एकदम पातर। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे जाकर पांव पर गिरकर, हमारे यहां बिहार में कहते हैं भोकर भोकर के रोने लगा, गला फाड़ फाड़ के रोने लगा। ब्रह्मा जी पूछा क्या हुआ? बोला बचा लीजिए हमको, हमको बचा लीजिए। बोले क्या हो गया तुमको? इतना सुंदर महल दिया, यही तो आफत है हमारे लिए। बोला हमको इतने साफ में रहने का आदत नहीं है, हमको गोबरवे में भेज दीजिए, जब तक गोबर हमको नहीं महकता हमको आनंद नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी उठा के फिर उसको गोबर में फेंक दे, जाओ मरो तुम। तो ये कथा कहती है यदि गोबर में रहने का स्वभाव बन गया तो वैकुंठ कैसे भाएगा? हो स्वभाव है प्रसन्नता पूर्वक रहिए, जो होना है वो हो के रहेगा, उसको ना हम रोक सकेंगे ना आप रोक सकेंगे। इसलिए वर्तमान को मत समाप्त करिए। 11 वर्षों तक अयोध्या में आनंद महोत्सव चला। अयोध्यावासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा एक और कृपा करिए हम लोगों के ऊपर। क्या? आप अछत युवराज पद राम ही देऊं नरेश। अयोध्यावासी भगवान महेश से दिन रात प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए अपने जीवित रहते श्री दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज बना दे। हम लोग राम जी को युवराज बनते देख ले। प्रजा का ये भाव महाराज के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे थे और उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए हाथ में दर्पण लिए और शीशा लेकर बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। जैसे मुकुट सीधा किया दिखाई पड़ा कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। कान के पास के बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। देखिए एक अवस्था तक तो रंगवाना चाहिए। अब केहू कि यदि 20 साल में पाक जाओ तो उजर लेके थोड़ी घूमेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? एक अवस्था तक रंगवाना चाहिए, लेकिन अब 75-80 साल महिला के बाद न रंगवाना चाहिए। राही चाचा एक कहानी सुनाते थे। एक घर में बाबा और उनका लड़का, मैंने एक बच्चा था 8 साल का। तो उस 8 साल के बच्चे के पिताजी और बाबा जी दोनों लोग खड़े शीशा के सामने खड़े होकर बाल रंग रहे थे। तो बच्चा जाके बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले बेटा सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं?
वो भी बोले बेटा हम भी सफेद बाल को काला कर रहे हैं। गया बच्चा और कटोरी में चूना घोर के ले आया। अब ब्रश ले करके आपन बाल में चूना लपेटने लगा। पिताजी और बाबा जी दोनों पूछे ये तुम क्या कर रहे हो? बोला काले बाल को सफेद कर रहा हूं। बोला क्यों? बच्चा बोला घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए है? आप जब दोनों मानने को तैयार नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो हम ही बूढ़ बन जाते हैं। एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं रंगना चाहिए।